तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हम अपना परसेंटेज का अगला वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बनाने में 1-2 दिन में गैप हो गया है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। और अगला वीडियो देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आपने देखा अगला क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर। इसमें कहता है, कहाँ चलिए भाई, कि चीनी की कुल मात्रा में 5% बिक जाने के बाद 5 केजी चीनी बचती है। तो चीनी की कुल मात्रा बताइए। अब मान लीजिए कि चीनी की कुल मात्रा, कोई भी चीज़, तो आपके पास 100% स्कोर रहा है। आपके पास कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि आपके पास 10 केजी चीनी है, 50 केजी चीनी है, या आप हैं, या आपका कोई भी फैमिली है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, ये बात मान लीजिए आप, ठीक है। अब भले ही किसी से कंपेयर करेंगे, उसके तुलना में कुछ कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वो बात की बात है। मान लीजिए कि आपके पास 5 केजी चीनी है और आपके पड़ोसी के पास 4 केजी चीनी है, तो दोनों अपने आप में 100% है, लेकिन इसका फर्क कब पड़ेगा? लेकिन जब आपका तुलना आपके पड़ोसी से कर दे, चाहे आपके पड़ोसी के तुलना आपसे कर दे, तब फर्क पड़ता है। और जैसे कि आपके पास एक कार है, आपके पड़ोसी के पास 2 कार है, तो कोई भी कार आपके पास जो भी है, ऊपर वाले का दिया हुआ जो कुछ भी है, अपने आप में 100% है। लेकिन आप अगर जब भी आप अपना कंपेयर किसी और के साथ करते हैं, या किसी और का कंपेयर आप अपने साथ करते हैं, उस समय आपको फर्क पड़ जाता है। लेकिन आप ये जानिए कि ऊपर वाला कोई भी चीज़, नेचुरली कोई भी चीज़ 100% है, जब तक हम उसको किसी चीज़ के साथ कंपेयर ना कर दें। तो आप देखिएगा, चीनी कोई भी चीज़ 100% रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद बोलता है 5% चीनी का बाग बिक जाता है, ठीक है। अगर 5% बिक रहा है, तो शेष कितना बचेगा? इस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आप देखिएगा 5% चीनी का भाग बिक गया, तो शेष 95% बचा है। और क्या बोलता है यार, बड़ी प्रॉब्लम है, गजब है। रोटेशन करने से मोबाइल को लगता है ना भाई चक्कर आ गया है, घूमते रहता है। 5% अगर हम बेच देते हैं ना, अगर 5% भाग बिक जाने के बाद 5 केजी चीनी बचती है। अगर 5% बिक रहा है तो शेष 95% है। अब 95% शेष में कितना चीनी बचल है? 5 केजी चीनी बचा हुआ है। तो अब हमको कितना चाहिए? 100% चीनी का वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिएगा, 95% का वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे। 95% का वैल्यू 5 केजी है। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/95 हो जाएगा। अगर हम 100% का वैल्यू लिखेंगे, कितना हो गया? इसको काटेंगे 519 बार में काटेंगे, इसको 5 से 20 बार में काटेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमरा 100/19। गजब हाल है भाई। इसको तोड़िएगा तो 5 होल 5/19, 19×5 = 95, 5 100/19 केजी। आप इसको केजी में लिख दीजिए। तो ये सवाल बहुत आसान था, यानी कि आप एक ही कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। ऊपर वाला कोई भी चीज़ नेचुरली है, आप हैं, कोई भी है, आप हैं, आपका घर है, आपका गांव है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। वो 100% में फ़र्क कब पड़ जाएगा? जब उसमें हम किसी को कंपेयर करने लगे। तो बिना कंपेयर किए हुए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। तो अगला सवाल आप देखिएगा, पहले आप इस सवाल को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
तो आपने अगला सवाल देखा, ये सवाल आप देख लीजिए कि ये सवाल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको एमटीएस में 2014 में पूछा गया, सीपीओ में 2010 में पूछा गया, और स्नातक स्तरीय यानी सीजीएल में इसको 2000 ईस्वी में पूछा गया, 2005 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया और 2010 में पूछा गया। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक से बनाने का फ़ायदा क्या है। पहला नंबर बात तो आप एग्जाम के पैटर्न को समझिएगा। दूसरा नंबर बात है कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट होता है। अब ये देखिए रिपीट नहीं हो रहा है। जो चीज़ एमटीएस में पूछा 2014 में, इसी को सीपीओ 2010 में पूछा, सीजीएल 2000 में पूछा, 2005 में पूछा, 2008 में पूछा, 2010 में पूछा। यही है कि आप क्वेश्चन बैंक से बनाने का फ़ायदा यही है कि आप पढ़ाओ, अब जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन को आप बना पाते हैं। अगर इस टाइप के बना पाते हैं, इसके लेवल को भी समझ रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यही सबसे बड़ी फ़ायदा है क्वेश्चन बैंक से बनाने का। तो हम अपना ये अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है 1 रुपया 25 पैसा 10 का कितना प्रतिशत है। हम बोलेंगे कि आपको मतलब एग्जाम में कोई नंबर मिला होगा। मान लीजिए कि आपको नंबर मिला, योर फ्रेंड। अब इसको हम कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, आप समझ गए हैं हम क्या कहना चाहते हैं। आप इसको मिला है मैथ में, आपको मिला 50, इसको मिला, आपको मिला 50, इसको मिला 90। ठीक है, हम बोलेंगे कि आपका जो नंबर है इसके कंपेयर में कितना मिला। आप मतलब यहाँ पर देखिए, इसको 50 मिला। अब हम बोलेंगे कि आपका जो ये फ्रेंड है इसको आपसे ज़्यादा कितना प्रतिशत ज़्यादा मिला है। तो आप देखिएगा कितना प्रतिशत, हमारे आप सवाल को समझिए, कितना प्रतिशत। अगर जहाँ भी आपको कितना प्रतिशत मतलब कितना ज़्यादा मिला है, कितना कम मिला है, यानी कि आपको देखिएगा आपके पास अंडा, आपके पास पैसा है, योर फ्रेंड, आपके पास 100 रुपया है, आपके दोस्त के पास 150 रुपया है। तो हम बोलेंगे ना कि आपके दोस्त के पास आपसे कितना ज़्यादा पैसा है, तो आप घटाइएगा ना भाई, का अंतर 50 आ रहा है तो दोस्त के पास 50 ज़्यादा है। तो हम यहीं पर कहना चाहते हैं कि आपको नंबर मिला मैथ में 50, इसको मिला 90, कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। ठीक है, और हम पूछेंगे कि आपके कंपेयर में कितना इसको ज़्यादा परसेंट मिला है। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, आपसे हम कंपेयर कर रहे हैं कि आपके जो फ्रेंड है इसको आपके तुलना में कितना ज़्यादा नंबर मिला है। तो आप बोलिएगा 40 × 100। अब बटा में कथी जाएगा, तो बटा में ये जाएगा कि जिससे कंपेयर कर देना उसको नीचे रखना है, यानी कि जिससे कंपेयर कर रहा है उसको आपको अपना पैर के नीचे रखना है। तो कंपेयर किससे कर रहा है, आप ही से कर रहे हैं, यानी कि पैर के नीचे आप ही जा गए, कूड़ा का सामान आप ही बन गए। तो यहाँ पर अपने आप को कूड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर अपने आप को 50 लिख दीजिए। ठीक है, 50 दूना 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 80। यानी कि आपका जो फ्रेंड है, चोटी वाली जो फ्रेंड है, इसको आपके तुलना में 80% नंबर इसको ज़्यादा मिला है। वही हम कहना चाहते हैं। यह सवाल कहता है, अब दूसरा सवाल कहेगा कि आपका जो नंबर है ना, आपके फ्रेंड का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए कि आपका जो नंबर है, इसमें अंतर नहीं बोल रहा है, कितना आपका जो नंबर है आपके फ्रेंड के तुलना में कितना प्रतिशत है, आपके फ्रेंड के नंबर का कितना प्रतिशत है। चाहे आपका फ्रेंड का नंबर लीजिए, 90 कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, इसको कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, इसको आप यहाँ पर दूसरा भाषा में समझिए। इसको हम लेते हैं 80 ले लेते हैं। ठीक है, आपका जो नंबर है, मान लीजिए इसी का नंबर है, आपका कितना प्रतिशत है, आपका कितना प्रतिशत है, इसमें अंतर नहीं पूछ रहा है, कितना अधिक है ये नहीं पूछ रहा है। आपका नंबर, आपका फ्रेंड का नंबर, आपके नंबर का कितना प्रतिशत है। हमारे सवाल को आप समझिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको जब आप सवाल बनाइएगा। आप इसका फ्रेंड का नंबर, आपके फ्रेंड का नंबर, आपके नंबर का, आपका फ्रेंड का नंबर लिख दिए इंटू 100, बटा में आपके नंबर का 50, 50 दूना 100, यानी 160% है। ठीक है, जहाँ पर आपके नंबर का आ गया उसको हम डायरेक्ट लिखें बिना अंतर के। अगर हम कितना अधिक या कितना कम लिखते तो इसको माइनस वाला लिखते। ठीक है, वही चीज़ आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए। उम्मीद है कि आप इतना होशियार हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको आज़ादी दिया गया है, हम अगला वीडियो में इसको समझा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा,
इसमें कहता है 1 रुपया 25 पैसा, ठीक है, 1 रुपया 25 पैसा, 10 रुपया का कितना प्रतिशत है, ठीक है, इंटू 100 बटा में 10। क्योंकि अभी यह देखिएगा फार्मूला कहाँ से आया था, कहीं ना कहीं ये जो है लाभ और हानि से मिलता जुलता सवाल है, ठीक है। आप इसको लाभ हानि में देखिएगा तो क्या लिखे थे, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, ठीक है। और छिलल मुर्गा के लिए जो सीबीएसई बोर्ड वाला से पढ़ा है उसके लिए है प्रॉफिट इंटू 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यही ना कॉन्सेप्ट था। तो ये चीज़ कहीं नहीं, इसको 100 कहीं ना कहीं हमको ये मिलता जुलता सवाल है, आपको 100 कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूला से आया है। तो आप यहाँ पर देखिएगा और कंपेयर किससे कर रहा है, बोलता है कि 10 रुपया का 1 रुपया 25 पैसा है ना, 10 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो 1 रुपया 25 पैसा लिख दिए इंटू 100 लिख दिए, 10 रुपया का, 10 रुपया का कथी था, 10 रुपया का। और ये लाइन जहाँ पर आ गया यानी कि समझ लीजिए कि अभी नीचे जाएगा, ये 100% नीचे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप इसको काटिएगा, 00 से 00 काट दिया, ठीक है। आप यहाँ पर काटिए 125 बाई 10 बराबर 12.5% है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और आपको दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यार पता ना क्या हो जाता है, इसको मिर्गिया आ जाता है। इसमें कहता है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो जाता है। उसका पूर्व का वेतन बताइए। उसका वेतन कहीं ना कहीं 100%, हम 100% बोलते हैं, 100 रुपया नहीं बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, हम प्रतिशत और रुपया में फ़र्क होता है, ठीक है। अब हम किसी चीज़ को 100% में बोलते हैं। अब बोलिएगा कि उस आदमी का शुरू में वेतन रहा होगा 100%, ठीक है, यानी कि पहले अब उसका वेतन रहा होगा उसका जो ये सैलरी बोलते हैं ना 100% रहा होगा। अब किसी दिवाली के मौका पर कोई आज बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा, उसका प्रमोशन हो गया, उसको 20% के वृद्धि हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 20 इंक्रीज, 20%, ठीक है। अब उसका वेतन मतलब कितना बन गया, अब इसका वैल्यू कितना बन गया, 120% बन गया। अब 120% बन गया तो अब वो क्या बोलता है कि अब इसका जो है ना, ये सब इतना कर्मकांड करने के बाद जो इसका जो वेतन है अब 20% बढ़ा है, तो इसका वैल्यू हो गया है 24,000 रुपया। तो आप यहाँ पर देखिएगा 24,000 रुपया हो गया। तो अब बोलता है कि अब इसके पहले जो वेतन मिलता था आप उसको बताइए, ठीक है। यानी कि इसको वृद्धि से पहले यही ना था। आप ये 100% के वैल्यू बताइए। आप यहाँ पे देखिएगा 120% के वैल्यू 24,000। अब इसको ऐसे भी काट सकते हैं ना, सीधा काटिए ना, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 200। 100% के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 200, 00 और आ जाएगा, यानी कि 20,000 रुपया इसका 100% का वैल्यू आ गया। इस टाइप के सवाल को आप अगर हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आप इसको डायरेक्ट मुंह पर बना सकते थे। देखिएगा ना, कोई भी चीज़ 100% था,
ठीक है। अब 100% में उसका वृद्धि कितना हो गया 20%, 120% हो गया। 120% का वैल्यू 24,000, यानी कि 1% का वैल्यू कहीं ना कहीं 200 रुपया हो जाएगा। 12 दूना 24। अब 1% का वैल्यू 200 रुपया हो जाएगा। 2 जीरो और डाल के इसको 20,000 बना देंगे। तो इस सब सवाल में कुछ नहीं था, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ये सब सवाल आपको थोड़ा बहुत उलझाएगा, कुछ नहीं करेगा। एगो तो हमारा कान पीके जैसा हो, जब पीके फिल्म आया था लेकिन हमको पीके बोलता है। सवाल बोलता है कि वार्षिक परीक्षा में कति महुया, नाम भी बड़ी अजीब है भाई, महुआ नहीं महुया, ठीक है। महुया को गणित में सुप्रियो, बड़ी खतरनाक खतरनाक है भाई। देखा ही से नाम बड़ी डेंजर लग रहा है दोनों का। क्या बोलते हैं, महुया को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक प्राप्त हुआ है। यदि महुया को 81% अंक मिला है, 81 नंबर। पहले हम आपको समझाते हैं। इसका ओरिजिनल नाम तो हमको नहीं लगता है भाई, महुया, ठीक है। दूसरा है क्या, सुप्रियो। ये सब जो नाम है ना, ये आपको आपका घर वाला नहीं रखेगा। ये सब नाम आपको बाहर वाला रख देगा। आपको दोस्त सब जब नाम रखेगा ना तो गजब गजब नाम रखेगा, चिंपैंजी, बंदर। हम अपने एक दोस्त का नाम रखे हुए थे जलपरा। इसने दो सब नाम रखता है, बड़ी खतरनाक खतरनाक नाम रखता है, तो वही वाला लगता है। क्या बोलता है कि वार्षिक परीक्षा में महुया को गणित में सुप्रियो से 10%, मान लीजिए कि सुप्रियो का 100% नंबर मिला होगा, इसको कितना मिला 10% कम मिलेगा, तो इसको 90% नंबर मिल जाएगा। और क्या बोलता है, यदि महुया को 90% नंबर मिला है, जिसका वैल्यू कितना है 81 मार्क्स है, 81 नंबर है, तो आप बताइए कि सुप्रियो का नंबर कितना मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो कथी कर रहा है 9 81, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा, मुंह पर बनाना चाहिएगा तो 9 81, 90% का वैल्यू 81 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि इसका 90 हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको फिर से समझाते हैं लिख के। 90% का वैल्यू 81 है, यहाँ पर लिखिएगा 90% का जो वैल्यू है 81 है। 1% का वैल्यू कैसे लिखिएगा 81/90 लिखिएगा, हैं, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। और 100% का वैल्यू आप कैसे लिखिएगा, 100% का वैल्यू लिखिएगा 81 × 100 बटा में 90, 9 से काट दीजिएगा और 9 81, यानी कि 100% का वैल्यू 90 नंबर हो गया। यानी कि इसका जो नंबर होगा, इसको 90 नंबर मिला है और इसका दोस्त को मिला है। अभी दोस्त, अभी महिला का नाम है सुप्रियो, तो लग रहा है कि किसी महिला का नाम है, मतलब किसी लड़की का नाम है, फीमेल वर्ड लग रहा है, लेकिन महुया को हम नहीं कह सकते, गजीब नाम है भाई। कौन से स्टेट से है समझिए, पहले पता ही नहीं चल रहा है। मार्कर ख़त्म हो गया क्या, नहीं ख़त्म हो गया लगता, देख लीजिए ये भी काम नहीं कर रहा। लाल से उगेगा, देखते हैं, ये तो होगा। चलिए ये अभी बचा हुआ।
बोलता है एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ की सुविधा है। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 200 है तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ की सुविधा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो ये लगता है कि थोड़ा हाई फाई स्कूल है। क्या के लिए क्योंकि हम लोग जिस स्कूल में पढ़े थे उस समय किसी का मोबाइल अगर निकल जाता था तो समझ लीजिए कि उसका तो उस दिन दुर्दशा हो जाता था। क्या के लिए होगा सीबीएसई बोर्ड बहुत हाई फाई स्कूल होगा। क्या के लिए अभी उस समय अभी कुछ भी हो, हम लोग के टाइम में तो एक बटन वाला मोबाइल निकल जाता था तो लड़का कुछ आ जाता था। अब इसमें आजकल एंड्रॉयड फ़ोन भी ले जा रहा है, इसमें ब्लूटूथ की सुविधा भी है। तो आप इसको देखिएगा तो कभी बोलता है, इसमें बोलता है कक्षा में, पहले देखिए कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितना है। टोटल स्टूडेंट 200 हैं। ठीक है, अब उसमें क्या बोलता है 30% छात्रों के पास मोबाइल है। अब इसका 30% छात्र है, 200 का 30% कितना हो जाएगा 60 स्टूडेंट के पास मोबाइल है। ठीक है, 60 स्टूडेंट के पास मोबाइल है। अब 60 स्टूडेंट के पास मोबाइल है तो ज़रूरी नहीं है कि आज के ज़माना का, समझ लीजिए कि हमको नहीं लगता कि अभी के ज़माना के बात कर रहा है, आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5 साल पहले भले ही मोबाइल रहता था लेकिन सबके पास जो आपके पास मोबाइल है एंड्रॉयड फ़ोन, iOS, ये सब जो भी आईफोन वगैरह जो भी है मोबाइल, जो कि आप हर चीज़ सुविधा से आज का मोबाइल लैस है। लेकिन इस टाइप का मोबाइल वो नहीं था, वो आजकल 5 साल पहले के ज़माना था। तो समझिए कि स्कूल कितना डेवलप है। आज से 5 साल पहले वो लड़का को मोबाइल अलाउ करता था। अब यहाँ बोलता है कि इसमें 10% टोटल तो मोबाइल है। अब इसमें मोबाइल में सब आ जाएगा। अब देखिएगा कि सैमसंग का बटन वाला भी रहता था, मोबाइल बहुत था ना, बटन वाला था, मल्टीमीडिया था जिसमें वीडियो ऑडियो फोटो खींच सकते थे। उसके बाद एंड्रॉयड आया, तो इसी टाइप के मतलब मिक्सिंग मोबाइल है। अब बटन वाला में तो ब्लूटूथ या ये सब रहेगा नहीं, मल्टीमीडिया में ब्लूटूथ रहता था, तो यानी कि मिक्स है। इसमें क्या क्या चीज़ है, बटन वाला कथी बोलता है, सिंपल सेट, एंड्रॉयड। ठीक है, यानी कि 60 जो है इसमें बटन वाला भी आ गया, एंड्रॉयड मल्टीमीडिया सब आ गया। अब इसमें क्या बोलता है कि इसमें एक और चीज़ आप छाटिए, इसमें 10% लड़कियों के पास ऐसा मोबाइल है जिसके मोबाइल में ब्लूटूथ की सुविधा है। यानी कि अपना जो भी वीडियो ब्लूटूथ का पहले यूज हुआ करता था, शेयर इट सब अब आया है। तो इसमें 10% के पास 10% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 गो लड़का के पास ऐसा मोबाइल है जिसमें ब्लूटूथ है। तो ऐसा लड़का का संख्या कितना है, 6 है, 10% निकल गया। तो आप कोई भी चीज़ सबसे पहले टोटल 100% का डाटा देख लीजिए। टोटल स्टूडेंट 100% कितना था, 200 था। 200 का 30% के पास मोबाइल था, यानी 60 लड़का के पास मोबाइल था। 60 लड़का के पास मोबाइल था जिसमें कथी का था, 10% लड़का के पास जो भी मोबाइल था उसमें ब्लूटूथ था। कितना मोबाइल था, 6 ऐसा मोबाइल था जिसमें ब्लूटूथ की सुविधा थी। इसमें कुछ नहीं कहा ज़्यादा आपको, स्कूल काफ़ी डेवलप था उस ज़माना में। हमारे से इस टाइम मोबाइल निकल जाता था कुछ आ जाता। क्या कहता है कि एक संख्या का 3/7, ये यार या तो तू सीधे रह या तो तू सूथी जो,
बोलता है एक संख्या का 3/7 का 2/3 का, पहले आप देखिए, ठीक है। अब इसमें हम आपको कथी समझाए थे, इस टाइप के जो भी सवाल आए ना, तो आपको वैसा ही काम करना है। आपको इसमें आपका रोल उतना ही रहेगा जितना किसी टीवी सीरियल में किसी पुरुष का रोल रहता है। काची पुरुष कहता है, पुरुष टीवी सीरियल में देखिएगा सारा कमांड किसी महिला के हाथ में रहता है। पुरुष का काम है जो जो बोलेगा पुरुष काम करेगा। सामान लाना है महिला लाएगी, घर चलाना है महिला चलाएगी। पुरुष का काम जितना रहेगा सिर्फ ऑफिस जाना, ऑफिस से आके रात में फिर खाना खा के सो जाना है। ठीक है, आपको भी बस उसी पुरुष की तरह काम करना है कि जैसे जैसे बोलता है, जैसे जैसे आपको नचाएगा, बस आपको वैसा ही नाचना है। ठीक है, अब इसे देखिएगा, एक संख्या है तो संख्या कथी मानते हैं, किसी संख्या को एक्स मानते हैं। ठीक है, अब एक्स से आपका टूटा हुआ दिल याद आएगा तो अलग बात है। हम वो वाला एक्स आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको मैथ वाला एक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा कोई भी नंबर है, हम नंबर को कितना मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं एक्स का मतलब गुना 3/7, का मतलब गुना 2/3, का 3/5, वैल्यू कितना है 150 है। ठीक है, अब यहाँ पर काटिए, 3 दूना 6, रुकिए पहले 2 से कितना बार में काटना, 25 छक्का 150 ठीक है, अब इतना का तो काम हो गया। 3 से ये 3 कट गया। अब हमको लगता है x का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25 गुने 7 गुने 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 25 × 125, 125 में 7 से गुना कीजिएगा तो आप यहाँ पर देखिए 125 में 7 से गुना कीजिएगा, 7 × 5 = 35, 35 के 5 हासिल 3, 12 × 7 = 84, 3 87, 875 आ गया। लेकिन आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको यहाँ पर बोलता है कि आपको थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाइए। आपको बोलता है कि मेहरबानी करके संख्या का 60% हमको निकाल के बता दीजिए। तो आप इसको, तो आप इतना तो हमारा वीडियो देखकर आप इतना तो खुद में कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप इसको 60% बोले या 0.6% बोले, एकदम निकाल ही देना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और लाइए। 875 गुने 60/100। ठीक है, आप इसको काटिएगा, 1 0 से 1 0 काटिएगा, 2 से 3 बार में काटिएगा, 2 से 5 बार में काटिएगा, 5 से कितना बार में काटिएगा, 17 × 5 = 85, 2 175 × 3 यानी कि 17, इसको करिएगा 5 × 15, 15 के 5 हासिल 17, 51 52, यानी कि 525 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल के जब भी आपको देखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखिए क्वेश्चन फंसा रहा है, जैसे क्वेश्चन जैसे ही फंसाएगा आप समझ लीजिए कि अब हमको यहाँ पर टीवी सीरियल में जो भी मेल कैरेक्टर का रोल होता है, हमको टीवी सीरियल का किसी पुरुष का रोल निभाना है। अब बस आप इतना ही रखिए, आपका सारा काम बन जाएगा। तो आपने सवाल देखा, बोलता है कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है तो उस कंपनी में कुल कितने कामगार हैं। अब देखिएगा, कथी बोलता है कि कंपनी में 80 इंजीनियर है, 80 जिसका वैल्यू
40% है, उस कंपनी में कुल कितने आदमी काम करते हैं? तो अभी देखिएगा, कंपनी में इंजीनियर भी होगा, उसका सीईओ भी होगा, उसका मजदूर भी होगा, यानी कि सभी तरह के आदमी मिलकर उस कंपनी का निर्माण हुआ है। यानी कि उस कंपनी में हर तरह का आदमी होगा, इंजीनियर भी होगा, कारपेंटर भी होगा, हर तरह का आदमी होगा। कॉल सेंटर में उसको हर चीज़ के, किसी अकाउंट देखने वाला अलग होगा, उसका कंपनी को चलाने के लिए कुछ अलग होगा, हर तरह का एम्प्लॉय होगा। इसमें बोलता है कि सिर्फ 40% सिर्फ है ना इंजीनियर है, जिसका वैल्यू 80 है। आप यहाँ पे देखिएगा ना, 40% का जो वैल्यू है 80 है। आप 100% का वैल्यू निकालिएगा, तो आप 100% का वैल्यू निकालिएगा, कभी कीजिएगा 80 गुने 100 और डिवाइडेड बाई 40। कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। 2 × 100 बराबर 200। यानी कि इस टाइप के सवाल को एकदम मुंह पर बनाइएगा। बस आप कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बोलता है कि एक संख्या में 12 कम कर देने पर वह घटकर 80% रह जाता है, उस संख्या का 30% बताइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, किसी संख्या का 12 कम कर देंगे। अब 12 कम करने का सीधा 12 बोला, सीधा समझ लीजिए कि 12 रुपया कम कर देंगे ना, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 कम कर देंगे तो वह घटकर 80% हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई भी चीज़ 80% का वैल्यू 12 रुपया, तो अब 100% के लिखेंगे ना, 12 गुने 100 डिवाइडेड बाई 80, 4 × 3 = 12, 4 दूना 8 20, अब 20 × 50 100, यानी कि टोटल कितना है? संख्या का वैल्यू 100% का वैल्यू 15 हो गया। अब 100% का वैल्यू 15 हो गया, तो अब क्या बोलता है? किसी संख्या का 12 कम कर देने से वह घटकर अपना 80% रह जाता है, उस संख्या का 30% बताइए। 60 ना हो जाएगा भाई? 12% का वैल्यू, एक सेकंड, थोड़ा गलती हो गया।